हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। जब भी कोई भी फंक्शन का अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट और लोअर रेंज और अपर रेंज अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो सपोज यहाँ पे जैसे एफ एक्स टी एक्स दिया हुआ है, रेंज दिया है ए टू बी, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन सपोज हो गया जी एक्स। ठीक है, अब ए टू बी तो पहले अपर लिमिट पुट अप करो माइनस देके लो लिमिट, तो फाइनल आंसर हम लोग को यहीं से मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है इवेलुएट एक्स टू द फोर डी एक्स। यहाँ पे माइनस टू टू थ्री दिया हुआ है, तो एक्स टू द फोर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स टू द फाइव डिवाइडेड बाय फाइव माइनस टू टू थ्री। तो पहले अपर लिमिट पुट अप करो, ये हो जाएगा कितना, थ्री टू द फाइव डिवाइडेड बाय फाइव माइनस, अब माइनस टू पुट अप करो, माइनस टू टू द फाइव डिवाइडेड बाय फाइव। अब थ्री टू द फाइव का वैल्यू कितना होता है, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन थ्री जा एट्टी वन, एट्टी वन थ्री जा टू फोर्टी थ्री, टू फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाय फाइव। अब देखो ये माइनस का ऑड पावर है, मतलब ये प्लस हो जाएगा। अब टू टू द फाइव का वैल्यू होता है थर्टी टू डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू एलसीएम हो गया फाइव। यहाँ पे टू फोर्टी थ्री प्लस थर्टी टू कितना होगा, टू सेवेंटी टू होल डिवाइडेड बाय फाइव होगा आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू एक्स प्लस वन होल टू द पावर फोर। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, टू एक्स प्लस वन को टी ले जाओ, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। तो बोथ साइड डेरिवेटिव करने से ये हो जाएगा टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल कितना होगा, डी टी बाई टू। हम लोग क्या किया, हाफ करके बाहर ले आए। अब ये हो जाएगा टी टू द पावर फोर डी टी। अब देखिए जीरो टू वन था, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से हम लोग का लिमिट को भी चेक करना पड़ेगा। वन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो टी का वैल्यू कितना होगा, टी का वैल्यू हो जाएगा वन। ठीक है, वन एक्स इज इक्वल टू वन, तो टी का वैल्यू, जब एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा तो टी का वैल्यू कितना होगा, तो वन पुटअप करने से टू प्लस वन थ्री, टी का वैल्यू हो जाएगा थ्री। अब यहाँ पे लो लिमिट हो गया कितना, वन, और अपर लिमिट हो गया थ्री। अब टी टू द फाइव का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी टू द फोर का होता है टी टू द फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। अब बाहर में तो वन बाई टू है ऑलरेडी, यहाँ पे वन टू थ्री, तो पहले थ्री पुटअप करो, बाहर में वन बाई टू है, यहाँ पे थ्री टू द थ्री का वैल्यू, थ्री टू द फाइव कितना होता है, टू फोर्टी थ्री, टू फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाई फाइव माइनस, ये हो जाएगा वन बाई फाइव इज इक्वल टू हाफ रहा। इसको अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा फाइव, टू फोर्टी थ्री माइनस वन, टू फोर्टी टू, टू फोर्टी टू, टू इसको काटो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू वन जा, तो आंसर मिलेगा वन ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई फाइव। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स। अब दिया है जीरो टू पाई बाय टू, तो पहले पाई बाय टू पुटअप करो, साइन पाई बाय टू का वैल्यू वन प्लस कॉस पाई बाय टू का वैल्यू जीरो, फिर माइनस साइन जीरो का वैल्यू जीरो प्लस कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो यहाँ पे हो गया वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस टू एक्स दिया हुआ है, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन टू एक्स, साइन टू एक्स होल डिवाइडेड बाई टू, जीरो से लेके पाई बाय टू। अब पाई बाय टू पुटअप करो, तो पाई बाय टू अगर यहाँ पे पुटअप करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है साइन पाई, क्योंकि टू टू कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई होल डिवाइड बाय टू माइनस जीरो पुटअप करने से हो गया साइन जीरो। अब साइन पाई का वैल्यू कितना होगा, ये होगा जीरो हो जाएगा आंसर, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है तो साइन पाई भी हम लोग का जीरो ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन स्क्वायर एक्स जीरो टू पाई बाई फोर। टेन स्क्वायर एक्स को लिखो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन होल इंटीग्रेशन, रेंज दिया जीरो टू पाई बाई फोर।
अब पहले सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to π/4 माइनस 1 dx 0 to π/4। अब सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x एक ही साथ कर दो, सेक्स स्क्वायर का 10x हो गया, माइनस 1 का हो जाए x 0 to π/4। ठीक है, अब पहले π/4 पुटअप करो, 10 π/4 का वैल्यू 1 माइनस x की जगह में लिखो π/4 माइनस, अब 10 0 का वैल्यू 0, यहाँ पे हो गया 0, तो हम लोग को मिला 1 माइनस π/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dx बाय 1 माइनस एक्स का होल रूट ओवर, ये किसका फॉर्मूला है? ये होता है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो dx बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट ओवर इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। तो 0 to 1, तो पहले अपर लिमिट पुटअप करो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो आंसर नहीं मिलेगा π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये किसका फॉर्मूला dx बाय 1 प्लस एक्स का? ये है tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स 0 to √3 इज इक्वल टू, पहले tan इनवर्स √3 पुटअप करो, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0। अब देखो 10 का मतलब जो वैल्यू टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल, √3 कौन सा एंगल में आता है 10 में? 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखोगे π/3 माइनस tan इनवर्स 0 मतलब 0 इज इक्वल टू, आंसर मिलेगा π/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ dx बाय 3x प्लस 2, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 को t ले जाओ, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू t इम्प्लाई 3dx इज इक्वल टू dt इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt बाय 3 हो गया। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू कितना आएगा 2, फिर व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू जब 1 हो जाएगा तो t का वैल्यू हो जाएगा 5। अब यहाँ पे चेंज करो, इज इक्वल टू, ये हो गया अपर लिमिट 2, नहीं अपर लिमिट हो जाएगा 5, लोअर लिमिट हो जाएगा 2, ये 2 to 5, dx का भी कितना लिखोगे dt बाई 3, तो 1/3 करके बाहर ले आओ, 1/3 dt बाई t, तो बाहर में 1/3 है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t, ये 2 to 5 इज इक्वल टू 1/3 है बाहर में, पहले ln 5 रख दो, ln 5 माइनस ln 2 इज इक्वल टू 1/3 है, log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b, तो ये हो जाएगा ln 5/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, dx बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे लिखो सेक इनवर्स एक्स, रेंज दिया है 2/√3 और अपर लिमिट दिया है 2, तो पहले 2 पुटअप करो, सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब देखो सेक इनवर्स t को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, माइनस सेक इनवर्स 2/√3 को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √3/2, हाँ या नहीं। अब देखो कॉस इनवर्स हाफ मतलब कॉस का कौन सा डिग्री है 60 डिग्री, π/3 माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ये हो जाएगा 30 डिग्री मतलब π/6 इज इक्वल एलसीएम हो जाएगा 6 को कर 2 में, यहाँ पे हो जाएगा 2π माइनस पाई, तो फाइनल आंसर हम लोग को मिलेगा π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
ई टू द पावर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल इंटीग्रेशन और 0 to 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करो। एक्स क्यू इज इक्वल टू टी ले जाओ। अब 3x क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हम लोग एक्स स्क्वायर डी एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो यहाँ पे 1/3 करके बाहर ले आओ, 1/3 बाहर ले आओ, यहाँ पे e टू द पावर t डी टी हो जाएगा। एक्स क्यू को t लिया है, e टू द t, और एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया डी टी बाई 3, तो 1/3 बाहर में है। अब देखो ये लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, पहले लो लिमिट 0, तो t का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो t का वैल्यू भी 0 ही निकलेगा। फिर व्हेन x इज इक्वल टू कितना है 2 है, x इज इक्वल टू 2, तो t का वैल्यू कितना होगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। x के जगह में 2 पुट करो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो t का वैल्यू हो जाएगा 8। तो 0 to 8, यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे लिखो 8, हो गया। इज इक्वल टू बाहर में है 1/3। अब e टू द t का इंडिकेशन सेम e टू द t, ये 0 to 8 इज इक्वल टू 1/3 है। पहले अपर लिमिट पुटअप करो, e टू द पावर 8 माइनस e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1/3। ये e टू द 8 माइनस e टू द 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये फाइनल आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और भी कुछ एडवांस क्वेश्चन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।